خداوند کے کلام میں سے زبور 34 اس کی 19ویں آیت خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے خالق کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند نے جو کلام دیا ہے وہ آج ہر زندگی کے لیے باعث برکت پھلدار ثابت ہو۔ میں دعوت دوں گی بہن سحر دانش سے کہ وہ آئیں اور کلام مقدس کے لیے دعا کریں، خداوند کے بندہ پاسٹر شہباز کے لیے اور کلیسیا کے لیے، تاکہ سنانے والا سننے والا جو ہے وہ خداوند کے کلام کو کثرت سے اپنی زندگی میں جگہ دے اور خداوند کا کلام پھل لائے۔ جی بہن سحر دانش آئیں گی اور وہ کلام مقدس کے لیے دعا کرے گی۔ مٹی جتنی اچھی ہوگی کلام کا بیج اتنا زیادہ پھل لائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہمارا خدا جو زندہ، جو قدوس، جو مہربان، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اپنے پاک خدا کی حضوری میں پاکیزگی کے ساتھ جھک جائیں گے۔ ہمارا خدا جو زندہ ہے، جو قدوس ہے، جو مہربان ہے، جس جگہ پر موجود ہے، اپنے خدا کا دل سے، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کریں گے۔ اے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری موجودگی کے لیے یسوع، تیرے مسا کے لیے یسوع، تیرے چھونے کے لیے یسوع۔ خدا تو یہاں بیٹھی کہ ایک زندگی سے کلام کرنے کو ہے خدا، بس خدا سب کو خدا سننے والے کان دے خدا، عمل کرنے والا دل دے خدا، سمجھنے والی سوچیں عطا کر
हो तुम खुदा के प्यारे, खुदा के अजीज हो जो आज इस जगह पर मौजूद हो। अपने आप को मुबारक जानो और अपने खुदा की हजूरी में झुक जाओ। आज खुदा तुमसे बोलेगा मेरे अजीजों, आज खुदा तुमसे कलाम करेगा मेरे अजीजों। और खुदा के कलाम में वो कुव्वत है, वो कुदरत है जो मुर्दे को जिंदा कर देती है। अपने खुदा से उस कलाम को मांग लीजिए। आज खुदा एक जिंदगी से बोलने को है, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। दुनिया की भीड़ से जुदा किया है खुदा ने आपको चुन लिया है। मेरे अजीजों, देखो कोरोना के हालात में भी खुदा ने आपको बहुत जिंदगी दी है, बहुत तंदुरुस्ती दी है कि आप यहाँ इस जगह मौजूद हो उसका कलाम सुनने के लिए, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। बस अपने दिलों को सख्त न करना, अपने दिलों को नरम करो, अपने दिलों पर हाथ रखो और कहो खुदा से कि खुदा आज मुझसे कलाम कर, आज मेरी जिंदगी से कलाम कर, मेरी औलाद से कलाम कर, मेरे घराना से कलाम कर। मेरे दिलों, जब तुम्हारे घराने में खुदा का जिंदा कलाम घुस जाएगा तो खुदा की बरकतें जो आसमान से तुम्हारे घरों में उतरेगी वो बड़ी अजीब होती है मेरे दिलों। बस एक जिंदगी खुदा के कलाम को तरसो, खुदा से बातें करो। खुदा जो हमारा बाप है, जो बड़ी नजदीक होकर हमारी दुआओं को सुनता है, अपनी खुदा की हजूरी में झुक जाओ। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती तेरे बंदा को खुदा, तेरे खादिम को खुदा, जो तेरे आंख की पुतली है खुदा, जिसे तूने हमारे लिए भेजा है खुदा, हमारे लिए तैयार किया है खुदा। बस तेरे बंदा को तेरे पाक पवित्र करी जलाली हाथों में दे देती हूँ खुदा। जब वो तेरे कलाम को बयान करता है खुदा, उसकी होठ सुबह का सिमारे, सुबह को आपके इशारे की मर्ज इस्तेमाल कर खुदा, ताकि यहाँ बैठे की एक जिंदगी तब्दील होती चली जाए खुदा यीशु। जब तेरा कलाम बयान हो खुदा, बंधन जुआ टूटे खुदा, बीमार शिफा पाए खुदा यीशु। बरकत दे खुदा, अपने आसमान को खोल खुदा, तब्दीली पैदा कर खुदा यीशु जी, बेदारी पैदा कर खुदा यीशु जी। उठा खड़े कर नौजवानों को खुदा, ताकि तेरे जीवन की बुनियादी खुदा दुनिया के कोना कोना में करे खुदा यीशु। बरकत पर बरकत दे मसीह यीशु। सब कुछ को खुदा तेरे पाक पवित्र नाम से मांग लेती हूँ खुदा, बरकत दे मसीह के नाम में। अपने आप की जोरदार तालियों में खड़े होकर अपने खादिम का इस्तकबाल करेंगे। आपकी जोरदार तालियों में पांच शबाद खुदा को देते हैं कि वो आए और कलाम मुक़द्दस को शेयर करें। इसके बाद हम तशरीफ आइए किताब मुक़द्दस के लिए जोरदार तालियां। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे साथ मिलकर कहिए, मैं गल खुदा दी सुनांगा, जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा, जद करेगा के ओके अपने बंदे आइए यहोवा कुद्दूस खुदा हमारे प्यारे यीशु के लिए जोरदार तालियां। जो उन्वान खुदावन ने मेरे दिल में डाला है वो ये है कि सादिक की मुसीबतें बहुत, और अगर इसको पूरा कह दें तो यूं है कि सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। एक गल का यकीन ही नहीं किसी को आता। बंदा कहते सादक होने तो बाद
बल्कि कई लोग सादत ही इसलिए होंगे ने कि मुसीबत कट जाए। इस पैगाम में हम बहुत आगे तक बढ़ेंगे, लेकिन आज मुमकिन है कि हम सिर्फ इसका आगाज कर सके। ये ज़बूर 34 को हम देखते हैं, लिखा है, मेरे साथ निकाल लीजिए ज़बूर 34, और इसकी आयत का पहला हिस्सा ही, 19वीं आयत का पहला हिस्सा ही हमारे पैगाम का उन्वान भी है कि सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। सो 34 ज़बूर को, इससे पहले कि हम पूरा समझे, इस आयत को अगर आपने समझ लिया तो ज़बूर 34 आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। और अगर आप सादिक हैं तो फिर आपको आपके दुखों का भी, आपके दुखों के सवालों का भी जवाब आज मिल जाएगा। और बहुत दुखों की बात यहाँ पर हो रही है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ज़बूर का जो तारीखी पस मंजर है वो पहले सैमुएल 21वें बाब की 13वीं आयत में इसका सारा पस मंजर है कि सैमुएल जो था, पहले सैमुएल में जब दाऊद शाऊल से डर कर भागा तो उसने जात के फिलिस्ती बादशाह के हाथ बना ली 10। जब जिसका नाम 21 या ज़बूर के उन्वान के मुताबिक अबीमलक है, ये वहां से भागा है शाऊल से डरकर और चला गया है 21 बादशाह या अबीमलक के पास, वहां पर चला गया। और हम देखते हैं कि अबीमलक शख्स नाम तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लक़ब हो, क्योंकि वहां पर 21 बादशाह है, इस डर से कि कहीं उसके दुश्मन उसे मार न डाले। उथों ने ठया ते जिथे ने ठया, जिस जगह पर गया वो भी जात का बादशाह, फिलिस्तियों का बादशाह था, और उसने उसके सामने पागलपन की चाल चली और ये कहा, साबित किया कि मैं पागल हूं। बादशाह को फेंक दिया कि पागल, बादशाह ने कहा कि मुझे पागल शख्स की जरूरत नहीं है। चुनांचे उसने दाऊद को निकाल दिया जो अदलाम के गार में जा छुपा। ये वाकई ही ज़बूर नवीस की बहादुरी या जुर्रत के शानदार वाक़यात में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इसे नुक्ता निगाह से एक ड्रामाई तौर पर मखलसी बख्शी। अब हम आते हैं सबसे पहले ज़बूर 34 की 19वीं आयत के पहले लफ्ज़ की तरफ। लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। यहां पर ये जो ज़बूर है अच्छी तरीके से सीख लें, ये दाऊद का है, क्योंकि बहुत सारे ज़बूर नवीस हैं, आसिफ है, मूसा है और बहुत सारे हैं, तो ये दाऊद का ज़बूर है। तो यहां पर लिखा है सादिक की। तो सादिक का मतलब क्या है? सादिक का मतलब है प्यूर, सादिक का मतलब है नोबल, सादिक का मतलब है साउंड, और सादिक का मतलब है एक्सेप्टेबल, और सादिक का मतलब है ऑनेस्ट, हॉनेस्ट होना, और गुड या मॉरल या सिनलेस या राइट, ये है सादिक। आप राइट हैं, आप गुड हैं, आप सिनलेस हैं, तो उसके बावजूद आपकी जिंदगी में मुसीबतें हैं। ये आपके लिए भी बाज़ दफा सवाल बन जाता है और ये लोगों के लिए भी सवाल बन जाता है। कई दफा लोग आपके सादिक होने और आपके ऊपर मुसीबतें होने के सबब से अपने मुंह भी खोल लेते हैं और अपनी उंगलियां भी उठा लेते हैं और अपने मुंह भी मोड़ लेते हैं। लोगों के अंदर ये बात होती है कि ये सादिक है, लेकिन मुसीबतें एदा पीछा ही नहीं छाड़ दी, और मुसीबतें जाती भी होती हैं, खानदानी भी होती हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन बाइबल कहती है सादिक की, प्यूर शख्स की, नोबल शख्स की, साउंड शख्स की, एक्सेप्टेबल शख्स की, गुड शख्स की, मॉरल की, सिनलेस की, राइट शख्स की मुसीबतें बहुत हैं, थोड़ी नहीं लिखी, बहुत ज्यादा है।
सो यहां पर साउल से डरकर भागा। ते अगो क्या हुआ है कि वो जात फिलिस्ती बादशाह 21 के सामने दसो ये बिल्कुल इंज नहीं होया मूसा नस्या मौत को बोलो मौत अगे खड़ी और यहां से साउल से डरकर भागा है। ये सादिक शख्स, ये साउल शख्स, ये नेक शख्स, ये सिनलेस शख्स ते अगो जिथे गया में उथे भी मौत। अब क्योंकि जात में आपको याद होगा कि जूलियत को मारा था दाऊद ने और बादशाह को ये बात पता थी। अब ये कहां जाएगा? अरे सादिक और असीद करने मूसा ना इसराइलिया मूसा जदोसी लाल समंदर आया अगे पानी पीछे फौजा वेख के मन घबराया। अरे ये साधकों की पहचान है और ये अगे भी मुसीबत और ये पीछे भी मुसीबत और उसके दरमियान सादिक को रखा होता है। पता नहीं आपको कि खुदावन उसको डिजाइन कर रहा होता है। खुदावन इससे पहले उसे ग्राउंड दे, उसे क्रॉस पर से गुजारता है, उसे मुसीबत से गुजारता है, उसे तराशता है, उसे बनाता है। और ये हुआ कि जब वो वहां पर जा रहा था तो देखिए क्या हुआ। सादिक को चुना उसने बादशाह होने के लिए। तेनू चुनिया सी के मैं तेनू बादशाह बनाना है और साउल को रद्द कर दिया गया था क्योंकि खुदा के खादिम और खुदा को उन्हें नहीं समझना शुरू कर दिया। खुदा याद रखिए आपको उस वक्त रद्द करता है जब आप खुदा को भी डालते हैं, उसके खादिम को भी डालते हैं। करते तो आप होशियारी हैं लेकिन खुदा नीयतों को जानकर उसको रद्द कर देता है। और साउल रद्द किया हुआ शख्स था और हुआ ये कि खुदा एक शख्स उसे मिल गया जिसका नाम दाऊद था। वो उसके दिल के मुआफिक था, वो साउंड था, वो राइट था, वो सिनलेस था, वो पाक था, वो सीधा था, वो गुड था, सादिक था, रास्तबाज था। उसको उसने चुन लिया। इसका चुनाव 12 में नहीं होया सी। सैमुअल धोखा खाने ने यीशु को बुलाया और उसके बेटों को बुलाया और बड़ी शान शौकत से सारे बेटे दिखाए। लेकिन जब दाऊद आया जेड़ा प्यो ने खाते च भी नहीं सी लेकिन रास था, राइट था, साउंड था, खुदा के दिल के मुताबिक था। ते जब उन्हें बुलाया ते सैमुअल दे अंदरों आवाज आई। सैमुअल भी उन्हें देख के हैरान हो गया। उन्हें कहा ये साउंड बंदा है, राइट बंदा, ये मेरे दिल के मुआफिक यही है, इसको क्या कर दे, मसा कर दे। उस दिन तो क्यों होया, सीन देखो क्यों होया, साउल से रूह जुदा हो गया और दाऊद के साथ खुदा का रूह रहने लगा, उसको जोर देने लगा। अब सादिक का वास्ता ते मथा बदल गिरे नाल पैंदा है। बुरे बंदे के बुरी रूहाना। अगर आप राइचियस हैं तो फिर पता करो मुसीबत शुरू हो गया। जब किसी बुरी रूह ना मथा लाओगे, जब किसी पैरे बंदे ना मथा लाओगे और जब खुदा रास्तबाज को उठाता है, ब्लेस करता है, तब कुव्वतें मुतारिक हो जाती हैं, तब सादिक के दुख जो है वो शुरू हो जाते हैं। अरे सादिक हो ते बुरी रूह सुकून ना बैठ, सादिक हो और बुरी रूह ना मथा ना लगे, सादिक हो और जलती चुलियत की गर्दन और एक तार को ना उतारे, ये नहीं हो सकता। अगर आज तक आप सादिक हैं और मुसीबतों की उम्मीद नहीं करते, तेरा मतलब है जब तक तारा बुरी रूह ना वास्ते नहीं किया। और इसका ये भी मतलब है अब तक आपने वो जंग लड़ी नहीं। यीशु ने कहा जब तुझको जंग लड़ी नहीं जिसे तुम खून बहाना पे, ये तो मसीह ने लड़ी है और वो दर्द नहीं सहा,
ते होया कि लो जी बुरी रूह के बायस सैनी बीमारी में साउल मुबतला हो गया। तो उन्हें क्या भी एक बंदा लभो, ते बंदा पता केड़ा लभया? दाऊद। और दाऊद इससे पहले चाह कि जूलियस से लड़ता हो पहले ही मशहूर सी। ते मशहूर पता गाने चुसी, वो म्यूजिशियंस था, वो वर्शिपर था। और गवाही ये थी कि खाली म्यूजिशियन और वर्शिपर नहीं था, बल्कि जब वो वर्शिप करता, जब वो साज बजाता, अरे बंदियां ते मंदियां बादशाह दी बदरुआ ठहर के रह जाती, बल्कि छड़ के निकल जाती। हालेलुया। वर्शिप और सताइश वो है कि जब कोई वर्शिप सताइश करे तो गंदी नापाक रूह चर्च में आई है, गंदे नापाक रूह खानदान जिंदगियां गुनाहों में फंसी बुरी रूहों से सताई हुई खानदान डिलीवरेंस शुरू हो जाए। इन कहने में कोई पाक बंदा रास्त बंदा सताई वर्शिप कर रहा हो कि लोग छुटन नचना गाना टपड़ा म्यूजिक को इनके साथ बजाना कोई वैल्यू नहीं रखता। जब रास्त बजाए और ना माहिर सी लोगों ने तजवीज की था क्या दाऊद को फाड़ लिया, और ये जब बजाने लगा ते बादशाह की पूरी हुई। तुसी मैनूं ये दसो बादशाह को मेरे मंगला ते बंदा जा ही नहीं सकता, वड्डे बंदे को वड्डा ही बंदा लेके जाया जाता है। काश आपका मसा इतना बड़ा हो जाए कि तुम बादशाह से डर लगता है। हालेलुया। इतना मसा सादिक, ये सादिक था जिससे बुरी रूह भागती थी। एक साउल था जब खुदा से जुदा हुआ तो बुरी रूह चिमड़ गई। इसकी सदाकत की पहचान थी। और आगे क्या हुआ? वो शख्स इतना पसंद आया उन्हें, इतना मशहूर था कि साउल ने इस कदर उसको पसंद किया कि उसको अपना सलाहबरदार बना लिया। वो शख्स बना लिया जो उसके साथ रहे। और पहले सैंपल में लिखा है 16वें बाब की मैं गल दस ते हुण गल करते हैं कि सादक सी बदुआ नाल पहली लड़ाई तारीखी की रूहों से, ते दूसरी लड़ाई 17वें बाब से लड़ी, उसमें पूरा फिलिस्ती कैद था और खुद यूरदन और शाऊल भी कैद था। हजम मुसीबत नहीं शुरू हुई। और 17वें बाब की 12वीं से 30वीं आयत में एक दिन दाऊद अपने 3 बड़े भाइयों को खाना पीना चीजें लेकर लश्कर गांव में आया, तो उसने इस पहलवान के ताने सुने थे और वह इस्राएल के सिपाहियों को और साउल को यूनतन को खौफ सदा किया हुआ था। तो ये जब वहां पर गया तो इसने ख्वाहिश की कि मैं इससे लड़ूंगा। बादशाह को खबर मिली कि भाई एक बंदा है जरा जाती जूलियत से लड़ेगा। अरे ये रास्तबाज बंदा रास्तबाज होवे और ना बदरुआ ना लड़ाई ना होवे, ऐ कैसे हो सकता है? बंदा रास्तबाज होवे ते जाती जूलियत साडे मैदानां च दंदनांदा फिरे, इसका फिर एक ही मतलब है, अगर जाती जूलियत है तो फिर कोई दाऊद नहीं है, और अगर दाऊद है तो फिर जाती जूलियत नहीं होगा, और अगर दाऊद है तो फिर बुरी रूहें नहीं होगी, और अगर बुरी रूहें हैं तो फिर ताड़े का कोई दाऊद नहीं है, हजे कोई सादक नहीं है, हजे तक कोई गुड नहीं है, हजे तक कोई साउंड कोई सिनलेस शख्स नहीं है। जिथे होएगा उठे के मत्था लगे देखो, या तो बदरूहें रहेंगी या फिर रूहें रहेंगी, या जाती जूलियत रहेगा या दाऊद रहेगा। तो इसने एक और लड़ाई लड़ी। वो नौजवान कहता है मैं उससे लड़ना चाहता हूं, फिलिस्तीनियों के लश्कर के साथ मैं लड़ूंगा, और वो उसे लेकर आए। तो क्या हुआ? ये जाती जूलियत बड़ा कदावर शख्स था और इससे लड़ने के लिए वो जाने के लिए तैयार हुआ, और उसके पास कोई हथियार नहीं था, मां सिवाय ईमान के पत्थर कोई हथियार नहीं होते। और देखिए इसको फतह मिल गई,
ਇਹਨੂੰ ਬਦੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫਤਹ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ जाति जूलियत ਤੇ भी फतह मिली। इसने बदरूहों से भी लड़ाई की अपने मसा के सबब से, और इसने जाति जूलियत से भी लड़ाई की। इथों काम शुरू होना जी दुखाना। जब आप बदरूहों को छेड़ेंगे, निकालेंगे, बुराई का खात्मा करेंगे, जब जाति जूलियत को काटेंगे, फतह तो मिलेगी, लेकिन मुसीबतें भी यहीं से शुरू होती है। अब बोलिए, सादिक की मुसीबतें सारे बोलो बहुत हैं, थोड़ियां नहीं थे, बहुत हैं। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, थोड़ी नहीं हैं। और मैं इस आयत को बता रहा हूं कि दाऊद कोई फलसफा नहीं बयान कर रहा, कोई ख्याल नहीं बयान कर रहा, अपनी एक आयत में पूरी जिंदगी, अपनी सदाकत, अपनी मुसीबतें और मुसीबतों का पोदार और खुदा और उसका साथ और उसकी रिहाई बयान कर रहा है। एक आयत से पूरी जिंदगी बयान कर रहा है। आज मैं कहना सैंपल की किताब को मैंने एक नया नाम दिया है। मैं कहना सैंपल की किताब नहीं है, दाऊद के दुखा की किताब है। कभी आप पढ़ें और आज थोड़ा जा हौसला रखना कि काश आज हम इस पैगाम में सिर्फ पूरे दुख की बेटियों ने क्या ना, ऐ देखो सादक खुदा ने चुनिया, ऐ देखो सादक जिन्हें ना बदरुआ नख दिया, ऐ देखो सादक जिससे जाति जूलियत मरता है, ये देखो सादिक जब सांस बजाता और गाता है तो डिलीवरेंस होती है, ये देखो सादिक बेटा चला के भी नबी उसको याद रखता है, ये देखो सादिक जंगलों में भी रहकर खुदा उसको याद रहता है, ये देखो सादिक बगैर कुछ किए फेमस है, उसे कोई पुलपट, कोई मजबा, कोई मौका, कोई चांस नहीं चाहिए। जिसको खुदा ने चुना रास्त है और जंगला चुका के बादशाह बना बैठा लेगा। हालेलुया। वो पूरे से उठाएगा और शजाबों के साथ बिठा देगा। ते जिवें ही अगली जंग लड़ी ते होया की औरतां ने गीत गा दिता, गीत की गा दिता। उन्हें क्या भी साउल ने ते हजारां मारिया, पर दाऊद ने ते कमाल ही कर दी थी, लखां मारा। जिवें यह गल साउल के कान च पई ते लो जी मुसीबतां शुरू, इंज दियां शुरू मुसीबतां। तदे ते कहंदा है सादिक की मुसीबतें बहुत ज्यादा दाऊद ने मुसीबतें सही है। कभी कभी बस असी दाऊद का बदबख्त वेख के त्यो ही मंगते रहने हैं, कभी कभी उन्हें सबूर ही गाँवते रहने हैं, मंगते रहने हैं, और कई दफा हम उसका मसा मांगते हैं, ओदे वांगू डांस करने की कोशिश कर दिया, कभी ओदे दुखां भी वेख्या। खुद कहना है कि साथ की मुसीबतें बहुत त्याओ। हुण गिनना शुरू करना, मैं पूछ लांगा आखिर च कितनियां ने मुक्ति होवे जो पहला सैंपल मुकता है। तो सुनाई देखिए, पहली मुसीबत है ड्रगी शुरू कि मथे बदरुआ ना पिया सादक दा, दूजा जाति जूलियत से। और आए देखिए आगे बढ़ते हैं। काम यहां से खराब हुआ 18वें बाब की 6 से 16वीं आयत में, जब दाऊद के बाद दीगरे वो फतुहात उसको मिली तो हसद से औरतों ने ये कहा जो मैंने आपको बताया। तो आयत 10वीं और 11वीं में लिखा है, सुनो जी मुसीबता। तो नो मैं बताता हूं आपको, हवाला अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो 10वीं 11वीं आयत में लिखा 2 बार शाऊल ने उस पर हमला किया, जिथे बदरुआ कटिया, जिन्हों जाति जूलियत तो निजात दी, वही जानदार दुश्मन बन गया। और कई दफा जिनको आप जिसके वसीला से आप बरकत पाते हैं, तरक्की करते हैं, सम टाइम हसद आपको उन्हीं का दुश्मन बना देती है। ते 2 बार पता कैसे बचा? 10वीं 11वीं आयत से लिखा है कि दाऊद को कत्ल करने की कोशिश की, दोनों दफा वो बच गया, खुदा ने उसे बचाया। ते पता क्यों थे लिखा? खुदा उसके साथ था, ते आप नहीं बच गया, खुद हिल के इस तरह कर
اب میں آپ کو بتاؤں مصیبت آئی, سارے بولو مصیبت آئی تے بچ گئے, تے آئی بھی 2 دفعہ نیزہ ہی ماں کتا دے تے خدا اس کے ساتھ تھا, خدا نے اینا دعا میں کئی دفعہ میں نے دیکھے لوگ مصیبتہ تو بچن لیے خدا ہم کہتے ہیں تو اینج کر کے نا اینج آ کے نا اتھوں نا وہ بندے دی تون مروڑ دی, اسی خدا ہم ڈوائس کر رہے ہیں. تے ہو سکتا خدا نے تیری تون موڑنی ہوئی, جتھے چھری بجنی وہ تون ہی سیر پہ کر دے گا بچے. آپ خدا کو نہیں ڈوائس کریں. اگر آپ صادق ہیں اور خدا تیرے ساتھ ہے تو انہوں چھاڑ دو, کنوں استعمال کرے گا تیرے بچانے. پہلا طریقہ خود خدا نے اس کو بچایا. تے توڑ انہیں ساؤل دی نہیں پڑی, داؤد کی پکڑ کر اسے بچا لیا. 2 مصیبتیں دیا جس سے خدا نے اس کو بچایا. تیسری بار 18ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں 17ویں سے 30ویں آیت میں کہ ساؤل نے اسے 1000 سپاہیوں کا سردار بنا دیا. چکر کی سی سنو تسی سن کے حیران ہو جاؤ گے. اینج لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے 17ویں سے 30ویں آیت میں اے بہت دا سردار سی. ساؤل نے کہا نہیں اینج نہیں مننا, اینج کر رہے ہیں جنہاں دا سرداریوں نے لوگ کٹا کے تو اس کو فلسطینیوں سے لڑوا دیتا ہوں, تو یہ لڑے گا کہ آپ بھئی کو فلسطین مار دیں گے. تو اس نے بات کہی کہ جو اس کی زندگی میں مصیبت تھی وہ اس میں کامیاب نہ ہوا, تیریوں نے فتح پائی. ہوا کیا کہ اس کی زندگی میں اور مصیبت آئی. آپ کو یاد ہے کہ میرب اس کی بڑی بیٹی تھی. اس نے اعلان کیا تھا بادشاہ نے کہ جو کوئی جاتی جولیت کو مارے گا کہ میں 3 کام کروں گا. ایک جو انہوں نے ٹیکس معاف کر دوں گا, ایک اچھا جہیز بادشاہی جہیز دوں گا, تے 3 دوں گا. اچھا داؤد کو یہ 3 نقصان بھی دے, ایلی مصیبتہ تھا. ان کو یہ تو جب جاتی جولیت مارا تھا اسی ٹائم دے لینا چاہیے تھا, لیکن ساؤل نے ایسا نہیں کیا. اور اس فوجی کٹا کے حسد کے سب سے کیا کہ فلسطینیاں نہ لڑ تے پھر میں تم اے بیٹی دے داں گا. آپ کو میں بتاؤں اس نے فتح کر لی, لیکن داؤد نے یہ کہا کہ نہیں, اس نے کہا کہ اس نے مزید فتوحات حاصل کی. اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ بادشاہ کا کیا بنوں, داماد بنوں. تو اس طریقے سے اس نے کیا کیا, اس کی بیٹی میرب چراغ ٹیکس اسے کچھ نہیں ملا اور اس نے میرب کو کسی اور سے بھیجا دیا. لیکن ہوا یہ ایک اور مصیبت آ گئی. مکل چاہتی تھی کہ میری شادی داؤد سے ہو جائے. کہتے جاؤ مصیبتہ میں تم آخر سے کاؤنٹ کر کے دساں گا کہ نہیں آ سکتا. تو داؤد نے ساؤل نے اور شرط رکھ دی. اس نے کہا تو ایسے کر, میں چھوٹی بیٹی مکل کی کا مہر تجھ سے مانگتا ہوں اور تو یہ کر کہ فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں لے آنا تو میں اس سے تجھے بھیجا دوں گا. اب اس کے پیچھے بھی مقصد یہ تھا کہ وہ مار دیا جائے. داؤد گیا اور 200 لوگوں کی کھلڑیاں لے کر آ گیا, اور پر وہ مرا نہیں. خدا نے پھر اسے بچایا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. یہ مصیبتیں تھی جو ساؤل اس پر بھیج رہا تھا. تو یوں ہوا کہ اس کو مکل سے اس کو بھیانا پڑا. تے 6ویں دفعہ کی ہوا پھر ایک مصیبت آ گئی. داؤد کو ساؤل مارنا چاہتا تھا. اس نے اپنے بیٹے یونتن کو بتایا اور یہ کہا میں چھڑنا نہیں, میں مار دینا. تو اس نے 19ویں باب کی 30ویں سے 7ویں آیت میں اس نے بتایا, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 19ویں باب میں اس کی پہلی 7 آیات میں جب یہ بتایا گیا کہ داؤد کو اس نے قتل کرنا ہے چپکے سے, تو اپنے باپ سے باتیں کرنے لگا. کہنے لگا بندے نے تم جاتی جولیت کو چھڑایا, اے بندہ اچھا ہے, تم کیوں مارنا چاہنا ہے, تم نہ مار. اس طریقے سے اس کے دل میں پھر رحم آ گیا. خدا نے پھر اسے بچایا. کس کو استعمال کیا؟ یونتن. کئی دفعہ مصیبتوں میں لوگ بھائیوں سے امید کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کے 3 بھائی تھے اور جنگجو تھے اور یہ ساری مصیبتیں تھی اے 3 پرانے کو نظر آئے.
लेकिन यूनतन जैसा दोस्त वफादार बार बार इसको बचाता रहा और नजर आता रहा। एक खुदा पे छाड़ दो और ताकि तोड़ फाड़ के बचाए, ताकि खुद बचाए या किसी दोस्त को इस्तेमाल करे। अगर आप सादिक हो तो खुदा कोई भी सोर्स इस्तेमाल करेगा और आपको क्या करेगा? बचाएगा। सो फिर एक और मुसीबत उसकी जिंदगी में आई तो लिखा है 19वें बाब में 8वीं से 10वीं आयत में, जब फिर जंग छिड़ गई और दाऊद ने फिर कामयाबियां हासिल की तो फिर उसका हसद आश्चर्य ताजा हो गया और पूरी रूह उस पर चढ़ आई। उसने फिर दाऊद को दीवार से छेद देने की कोशिश की। ये तीसरी बार था कि साउल का वार खाली गया और दाऊद को मुश्किल उसने जान बचाई। फिर खुदा ने दाऊद ने शहर के पिता उसको बचाया। 3 बार हो 4-6 दफा है, ये तकरीबन 8 दफा होगी मुसीबतें उसकी। और आगे बढ़ते हैं और फिर 8वीं दफा 19वें बाब की 11वीं आयत में सैमुएल मीकल ने उसको बचाया, मीकल की बीवी से, और साउल ने उसके घर में भेज दिया, कहना भी उठे जाओ इन मार दो। और ये सो रहा था और मीकल को पता चल गया उसकी बीवी और उन्होंने ठाकता है को दूसरी रात बहुत रात था, क्योंकि दाऊद तो बुत परस्त नहीं था, लेकिन ये शायद ये बुत मीकल का ही था। उन्हें ठहरा दिया और उसको भगा दिया। मीकल को खुदा ने इस्तेमाल किया। अरे सादिक की मुसीबतें बहुत है, ऐले तो सादिक बनाना था बचाते हुए, और ये बादशाह होने को है। और खुदा ने मीकल के वसीला से उसको बचा लिया। खुदा ने मीकल को इस्तेमाल किया। ये खुदा की मर्जी है और 9वीं दफा की है। आप 19वें बाब के 18-23 आयत में जब पढ़ते हैं तो मीकल को ने क्या ते बदल किथे गया? सैमुएल के कोल। खुदा की मर्जी है और बीवी को इस्तेमाल करे और दोस्त को इस्तेमाल करे। आप सादिक हैं, आपकी मुसीबतें कितनी हैं, लेकिन खुदा उससे भी बड़ा है, उसके पास उसके हल हैं। सैमुएल के पास चला गया। तो पता है कितने वार की क्यों ने 3 दफा उसने अपने सिपाहियों को भेजा। कितनी बार? मुसीबत देखो जान ही नहीं छोड़ी। 3 बार, और 3 बार तीनों बार जीवे उठे जाते, खुदा अपनी प्रेजेंस से उनको बचाता है। दाऊद को अपनी कुदरत से बचाता है, नहीं कि उन्होंने दिल चले ना बदल के, दिल नहीं बदले, खुदा की कुदरत ने उनको रोक के रखा था। इतने खुदा ने सैमुएल भी इस्तेमाल किया और खुद अपनी कुदरत को भी इस्तेमाल किया। 3 बार बचिया जी जगा देते प्रेजेंस के अंदर। तो आज के दिन कितने हो गए? फिर चौथी दफा आप खुद आ गया। कौन? बादशाह। और ये बड़ा माहिर जंगजू था, बड़ी जंगें इसने लड़ी थी। कहता मैं जरा तो फाड़ के ले, जो ही ये वहां पर गया खुद बादशाह। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा मुझसे बचाता है। अरे आप सादिक हो और खुदा आपके साथ है तो बादशाह भी आपका कुछ न कर पाएगा। और देखिए दाऊद जो आयत लिखे वो नंगा हो गया, इसका मतलब उसने अपने बादशाही का लिबास उतार दिया। क्या आप मारने की बजाय नबूवत करने लग गया। खुदा उसका दिल नहीं बदला और दिल जो मैल नहीं किया, लेकिन खुदा की कुदरत ने उसको रोके रखा और थोड़ी कर दिया। हुआ क्या? 12 दफा हो गया, लेकिन वापसी आओ 12 थे उथों ने क्या मिकल तो यूनतन तो और सैमुएल तो और अखीमलेक के पास चला गया। ये सरदार का ही था। उथे जाके रोटियां छोटियां मंगिया ने और रोटियां खादिया, ना ही कहना कोई हथियार शथियार दे दे, और उसने चलती जूलियत का हथियार उसको दे दिया। ये 21वें बाब की पहली 6 आयत में लिखा है। तो दोएक नामी एक शख्स था जो पहले साउल का खादम था, वो थे उन्हें जाके साउल ने दसिया भाई जेड़े बंदे तू लभ रहे
ओते सरदार अखी मलिक के पास है, ओते उनको रोटियां भी खवा रहे हैं, ओते उनको हथियार भी दे रहे हैं। तो उसने क्या किया, देखो मुसीबत पीछा नहीं छोड़ी और वो इस्राएल को छोड़कर जो है जाति जूलियत के अबाई शहर जात को भाग गया, जहां पर 21वें बाब की 10वीं-15वीं आयत में लिखा है, यहां इस्राएल का मंसूब बादशाह खुदा के लोगों के दुश्मन के दरमियान पनाह का तलाशी है। जब फिलिस्ती उसके बारे में शक कर रहे हैं और देखिए कि उठो निकले तो पता कितने चला गया, जात में, जहां पर हम देखते हैं कि उसने वहां पर फतह पाई। और मेरे साथ आप निकालिए 10वीं से 15वीं आयत पढ़ दीजिए, 21वें बाब की। साउल से भागा मिकल के पास, मिकल से भागा सैमुअल के पास, फिर यूनतन के पास, अब सरदार काहिन के पास गया। जी पढ़िए। और 21 के मुलाजमों ने उससे कहा, क्या यही इस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारह में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखी और जात के बादशाह की 21 से नहायत डरा, तो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ बढ़कर अपने को दीवाना सा बना लिया। हाय हाय, देखें जिन्हों इस्राएलियों ने बनानी थी, वो जात के बादशाह जिन्होंने याद सी कि इसने जाति जूलियत को मारा है, वो दुश्मनों की पनाह में आगे मुसीबतें लेके, और हद ये हो गई कि जो कभी बहादुरी से लड़ता था और दीवाना बन गया, पागल बन गया, मुंह जो ठोक गिर रहे, दुश्मन की सरजमीन पर है और उन्होंने पहचान लिया है, उन्हें याद है कि इसके बारे में ये गीत गाया गया है, लेकिन वो दीवाना बन गया। पता क्यों? एक खुदा का खादिम कहता है जिसका नाम है डी रॉक चाइल्ड, लिखता है कि दाऊद जानता था कि दीवानों को मुकद्दस तस्वर किया जाता है, जिन्हें खुदा ने इस हालत में रखा है और जिनकी हिफाजत खुद खुदा करता है। यूं इस्राएल का सबूत नबीस अपनी दाढ़ी में अपना थूक बहाता है और फाटकों के द्वारों पर लकीरें खींचता है। बंदा जो दीवाना होता है तो सुनना और खुदा अपनी हिफाजत कर रहा है। उसने इस कदर बेबस हुआ कि उसने वो जो बगैर हथियार के जाति जूलियत को मारता है, बदरूहों को भगाता है, जिसकी ताकत शेर को रीछ को चीर देती है, अब देखो उसकी मुसीबत का आलम कि वो पागल दीवाना लगता है और इस तौर से खुदा ने उसकी हिफाजत की और खुदा ने उसको बचा लिया, खुदा ने नई बसीरत उसको दी। और अगर आप सबूत 34 पढ़ें तो ऐसी बादशाह ऐसे करें कि इसके सबब से वो बाहर निकला। देखें सादिक की हालत, दीवानी आजी हो गई और मुंह तो राला निकलना पे ये आगे जाकर हम और देखते हैं। फिर दाऊद ने क्या किया? 13वीं मुसीबत 22वें बाब की पहली 2 आयत में देखते हैं। दाऊद इस्राएल वापसी आ गया, पहले उतर गया फिर वापसी आ गया, तो उसने बैतलहम में के जनूब मगरिब में यहूदा के इलाके इदलाम की खार में पना ली। कितने पना ली थी? खार में। कभी पागल, कभी दीवाना, कभी उधर नचते, कभी बुढ़ीवान नचते, कभी खादमान नचते, भाग रहे, कभी सरदार काहिन के पास मसीबतें देखे, बादशाह ने बड़ी लिखी और यहाँ एक खार के अंदर आ गया और एक आप पता कड़े लोग रहते सन, कंगाल, बिगड़े हुए, कर्जदार, और इनकी ये पनाहगाह थी। दाऊद को रद्द किया फिलिस्तियों ने भी, इस्राएलियों ने भी, वो खार में चला गया और वो अपनी इस मौजूदा हालत में मसीह की मिसाल है। मसीह भी आया
اور اس نے کیا کیا؟ وہ اپنی موجودہ حالت میں جب رد کر دیا گیا تو جیسے مسیح اپنے پاس بلاتا ہے وہ تھوڑے عرصے میں 400 افراد پر مشتمل فوج اکٹھی کرتا ہے، اور دنیا والوں کی نظر میں وہ جو نکمے تھے لیکن داؤد کی سرکردگی میں یہ بہادر مرد میدان بن گئے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرے سموئیل کی 23ویں آیت میں، انہوں نے مرد خدا بنا دیا، مرد میدان بنا دیا۔ جج یسوع نے تعلق میں بلایا تے بلایا پتہ کنیاں نکمیاں حقیراں جنہاں دی کوئی ویلیو نہیں سی، خدا نے جو میرے منگرے میں چھوڑ دیا، جنہوں نہ گھر والے نہ محلے والے کہانی پاندے سن، اس مسیح نے مجھے چھوڑ دیا۔ داؤد نے بھی اس خال کے قرض داروں کو اس خال میں رد کیے ہوئے کو مرد میدان بنا دیا۔ سو پھر کیا ہوا؟ چوتھویں مصیبت اور تین اولیاء بھی پاک ہے تو یہ تقریباً 18-19 بن جاتی ہے۔ 22ویں باب کی تیسری 5 آیات میں داؤد کے والدین بھی اس کے پاس آ گئے، ان کی بھلائی کی خاطر وہ مواب گیا۔ ادھر اسرائیلی مصیبت پایا ادھر فلسطینی باندھے اتوں کار جو انہوں نے ٹرین کر رہے سی تو انہوں ماں پیو کی فکر پہ گئی۔ وہ بھی وہ 3 پتر کتنے نے سپائی انہوں نے پتہ ہی نہیں، تو یہ اپنے ماں باپ کو لے کر مواب چلا گیا۔ تو تمہیں پتہ ہے داؤد کی ماں بھی موابر سی، روت کا یہ بیٹا روت کی نسل سے ہے، اور روت جو تھی وہ مواب سے تھی، اور داؤد نے ایک موابی اور روت کی نسل سے تھا۔ روت چوتھے باب کی 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ خدا کے دشمنوں پر بھروسہ کرنے میں غلطی پر تھا۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ پھر دن کی ہویا اس کے والدین کو موابیوں نے بالآخر داؤد کے والدین کو قتل کر دیا۔ ارے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں۔ اتھو نٹھے خان جو مواب چلا گیا اتھے ماں پیو موابیاں نے مار دیتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 22ویں باب کی 4 سے 5ویں آیت میں داؤد واپسی، فوراً اس کے بعد 4 نبی نے اسے بتایا کہ ادلام چلا جا، کہنے تو نکل ادلام چلا جا، نفتا پھرے، اور کہا چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر بائبل کہتی ہے جنگل میں چلا گیا۔ نہ غار چھڑی، نہ جنگل چھڑیا، نہ جات چھڑیا، نہ اسرائیل چھڑے، نہ مواب چھڑیا، اور اب یہ جنگلوں میں پھٹک رہا ہے۔ جنگل چلانا سوکھا نہیں۔ اور جب یہ وہاں سے بھاگا تو ادومی دائق نے ساؤل کو اخی ملک کاہن اور داؤد کی مدد کھانے اور تلوار کے بارے میں بتایا، تو ساؤل نے اسے بلایا، غداری کا الزام اس نے لگایا، اور اس نے کہا اپنے خادموں سے کہ اخی ملک سردار کاہن کو مار دو۔ تے ساؤل کے خادموں نے کہا یہ سی مارا، تو ادومی نے حملہ کیا، 2 ادومی نے تے پتہ کتنے کاہن مار دیتے۔ یہ جن کاہنوں نے، جس کاہن اخی ملک نے اس کو روٹی اور تلوار دی تھی، 85 کاہن مار دیے۔ کتنے کاہن؟ یہ داؤد کی مصیبت ہے، ماں پیو بھی مار گیا، اور وہ کاہن جنہوں نے روٹی دی اس کو بچایا وہ بھی مر گئے۔ اور یہ 16ویں مصیبت تھی۔ ان دکھوں کو لے کر وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ساؤل نے اخی ملک سردار کاہن کے شہر نو پر بھی حملہ کیا اور سب باشندوں، سب جانوروں کو مار دیا۔ دیکھ لو مصیبتیں، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، اور اپنی مصیبتیں گنا رہے تھے۔ اور 22ویں باب کی 20 سے 22ویں آیت میں یہ کوئی 19ویں 22ویں دفعہ تھا کہ صرف ابیاتر بچا۔ ایک کو نبی جات سی، ایک ابیاتر
बचा जो काहिन था वो दाऊद के पास भागा गया और उसके सारे वाक़यात के बारे में उसे बताया। 3 लोग बचे थे कुल दाऊद के पास, नबी जात, काहिन नबी यातर और बादशाह दाऊद, सब इकट्ठे जिला वतनी में थे। अरे सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, सादिक को रुबारी नहीं निकला, इतने जिला वतनी, और ये बिल्कुल मसीह की तस्वीर पेश कर रहा है। अपने मुल्क को बाहर का इंतजार पता कर रहे हैं, जब वो इंतजार करता है मसीह के उसके दुश्मनों को उसके पांव की चौकी बनाया जाए और उसका तख्त जमीन पर लगाया जाए, तब वो आएगा। तेंजी दाऊद नबी जात कहे नबी यातर इंतजार करते हैं जिला वतनी होकर, और जिला वतनी का दुख इन्होंने सहा। और 18वीं 20वीं 21वीं 22वीं मुसीबत में ये किला जब शाऊल को मालूम हुआ कि दाऊद केला में, तो उसने फैसला किया कि वहां जाकर उसे पकड़े, लेकिन दाऊद की साजिश काम नहीं। और देखिए क्या हुआ, दाऊद ने खुदावन से पूछा, खुदावन अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं, मैं कला ही में रहूं या ये लोग मुझे पकड़वा देंगे। खुदावन मुझे बताओ मैं कहाँ भागूं, मैं यहाँ महफूज रहूंगा या नहीं, वो मेरी हमायत करेंगे या मुझसे बेवफा होकर शाऊल के हवाले कर देंगे मुझे। अभी यातर अफूद पहले उसके पास औरीम और तरीम के जरिए से खुदा ने जाहिर किया कि जब शाऊल आएगा तो ये नाशुक्रे लोग तुझे पकड़वा देंगे। इन फिर रखना प्यार, खुदा ने काहिन को इस्तेमाल किया, वो जो उसने पहना हुआ था वो पत्थरों से उसकी लाइट से उसने बताया कि तेरे नकी होने वाला है। अरे खुदा शादी की मुसीबतें बहुत हैं, तो खुदा के पास उसके बचाने के तरीके और दोस्त और नबी और काहिन और बीवियां और इलाके, ये खुदा जानता है कि वो कैसे बचाएगा। उसने उसको वहां से भागने के लिए कहा। 23वीं आयत लिखा है 13वीं से 18वीं आयत में, चुनाचा दाऊद और उसके आदमी हब्रून के मशरिक में सेफ के जंगल में भाग गए। बड़ी बेदर्दी से उसने ताकत किया, तो जान ही छा रहे तो मैं क्या तो हब्रून में चला गया। शादी की मुसीबतें बहुत हैं, और जंगल फिर घर, फिर शहर, फिर हब्रून, फिर गलिया, फिर मुशाब, फिर फिलिस्तियों, फिर चार, फिर इस्राएल, कहाँ जाऊं मैं। और जब ये वहां पर गया तो इतनी दुख सहन को बाद एक दोस्त मिला, बड़ा फिर नजर नहीं आया, यूनतन मिला और यूनतन ने इसको तसल्ली दी। पढ़िए मेरे साथ 23 बात की 13वीं आयत से। अब दाऊद के और उसके लोग जो करीबन 600 थे उठकर किला से निकल गए और यहाँ कहीं जा सके चल दिए। और शाऊल को खबर मिली कि दाऊद किला से निकल गया, बस वो जाने से बाज रहा। हाँ, और 18वीं आयत तक हो गई। दाऊद ने बियाबान के किलों में सुकूनत की और दश्ते जलीफ के कोस्तानी मुल्क में रहा। हाँ। और शाऊल हर रोज उसकी तलाश में रहा, और खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाले ना किया। और दाऊद ने देखा कि शाऊल उसकी जान लेने को निकला है। हाँ। उस वक्त दाऊद दश्ते जलीफ के वन में था, और शाऊल का बेटा यूनातन उठकर दाऊद के पास वन में गया। इन्नी मुसीबत बाद दोस्त उठ के गया, हालांकि उसे पता था कि मैं अपने बाप की बात सही, मेरा हक है, लेकिन दोस्त क्या और उसे तसल्ली देता है। और खुदा ने उसका हाथ मजबूत किया। हाँ, उसने उससे कहा तू मत डर। खुदा ने उसका हाथ मजबूत किया, नाथ के हाथ किया, माँ बाप चले गए, काहिन मारे गए, और 4
उसे उसका ईमान बढ़ाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसको मजबूत करता है, उसको ईमान का गीत, ईमान की बोली, ईमान का रूह, ईमान का आईना, तसल्ली, दिलासा, इंकरेज, उसको फिर दौड़ने के लिए, भागने के लिए, ईमान रखने के लिए, बादशाह होने के लिए उसको तसल्ली देता है। काश मुझे और आपको भी ऐसे लोग मिले जो हमें हमारे दुखों में उठा खड़ा करें, हमारे दुखों में हमें तसल्ली का सबब पड़े। एक कोई माड़े लोग नहीं होंगे। यूनतन और दाऊद की दोस्ती, मोहब्बत बहुत मशहूर थी और ये इसका हम पला था, इसके जैसा मिजाज था इसका। कोई तानू तसल्ली दे तो उन्होंने ताजे बंगरा रूह चाहिए। कोई माड़ा बंदा नहीं, कोई यहाँ पर नहीं है। पढ़िए आप भाई आसफ, तू मत डर, तू बहुत नठे मत डर, तू बहुत बचा मत डर, तुझे खुदा ने बहुत मुसीबतों में डाला, मत डर, मत डर। है उदा दिल बटा कर रहे, कैसा दोस्त है, मत डर। मैंने नहीं समझ आ गया प्राप्त थे आगे, क्योंकि तू मेरे बाप शाऊल के हाथ में नहीं पड़ेगा। हाय हाय हाय, कैसी गल है। इन्ना तू नठे, इन्ना तू बच्चे, मेरा ईमान है, तू नहीं पेगा उनके हाथ से। बादशाह अपनी ताकत के साथ, अपने चाव चलाव के साथ, अपनी सौस, अपनी फौज के साथ, लेकिन एक दोस्त कहना तू नहीं पेगा, मत डर। कभी कभी ऐसे लोग मिल गए ना तुम थपकी देने वाले, तो मैं सोचा कि यू आर लकी। और एक खुदा की मर्जी, दाऊद यूनतन को कितनी बार इस्तेमाल किया, मिकल को, सैंपल को, सूरी को, कुदरत को, यादर को, हकीमत को, ये उसकी बरकत है। और एक बेचारा पता नहीं थे कितना आके टूटा हुआ सी, लेकिन यूनतन कहता मत था, अरे मेरा बाप तो उसके हाथ में नहीं आएगा, चाहे वो बादशाह। आगे, और तू इस्राएल का बादशाह होगा। वाह, तू बादशाह है। अभी बंदा साढ़े दिन का बादशाह थी, इन्हें पूछो का पता नहीं यदि निकल किथे गई, माँ प्यो ने रास्ते किथे गए, कहे रोटी देने वाले किथे गए, और जिथे पथरुआ ने ठाइया जाती जूलियट को मारिया, ना पथरू वाले को इज्जत मिली, ना जाती जूलियट वाले को मिली, ना खाना की मिली और ना वहां पर मिली, लेकिन दोस्त कहता है तू बादशाह होगा। ये कैसा ईमान है। इधर मेरा बंदा, अरे काश कोई तेरे दुखों में कहे, पांच को कहे, जिसका टाइम गुजर गया, तू मां बनेगी या कोई ईमानदारी लिखेगा, कोई गिरे कि तू ही उठेगा, तो फिर अभी कुदरत वाला शख्स। और ये उससे कह रहा है, जी आगे पढ़िए। और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर हूँगा। हाँ, तू बादशाह होगा और मैं तुझ पर दूसरे दर्जे। आए 20वीं देखें, 22वें बाब की 19वीं से 29वीं आयत में अहले शहीद ने भी दाऊद से गद्दारी करके शाऊल को खबर दी, वो कहाँ है, और उससे वादा किया कि वो उस घोड़े बादशाह के हवाले कर देगा। जब दाऊद ने सुना कि शाऊल आ रहा है, तो वो मऊन के बेआबाद में भाग गया। नाठे सादर की मुसीबतें बहुत हैं। मैं तब नशेने को मैदान चलिया, ना घाट चली, ना जंगल चलिया, ना जात चलिया, ना इसराइल चलिया, ना खुदा की रसूली चली, ना कायम चलिया, ना नबी चले। ये है मुसीबतें। और मौन के मैदान में ही चला गया। शाऊल बड़ी तुंदई से उसका ताकुब करता है। ऐन उस वक्त जब वो उसे घेरे में लेने वाले थे, इतने ने पकड़िया जाना सी, ते जैसे रुके रेच लैन लगे ने थे मारिया जाना सी, ते खुदा की कुदरत ने काम किया। होया पता कि फिलिस्ती इस्राएलियां ना लड़ पड़े। ऐन वो उनसे जब लड़ पड़े तो मजबूरन शाऊल को भागना पड़ा, मजबूरन दाऊद का ताकुब करना पड़ा। नादानिश का तौर पर इस्राएल के दुश्मनों ने इस्राएल के मुस्तर बादशाह दाऊद का साथ दिया। पालो खुदावन यीशु मसीह की। अरे तेरा खुदा तो तेरे दुश्मनों को इस्तेमाल कर लेगा तुझे बचाने के लिए।
تو ساؤل بس کہہ لو کہ ساؤل نٹھیا اور چوئی داؤد نے قابو آنے لگا. خدا نے فلسطینیوں کو اس کے اوپر چلا دیا. دشمنوں کو استعمال کر. اب میرے پیچھے بولے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں. ہے نا مصیبتیں بہت. آج میں مصیبتیں گنا لیا جی اور آگے چل کر پھر دیکھیے جب داؤد ماؤن میں گیا تو ہوا کیا. 23ویں باب کی 19ویں آیت دیکھیے. تب غلیف کے لوگ جبا میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ حکیلا کے بن میں کے قلعوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے. تو اب اے بادشاہ تیرے دل کی کو جو بڑی آرزو آئی کی ہے یہ اس کے مطابق اور اس کو بادشاہ کی ہاتھ میں حوالے کرنا ہمارا ذمہ رہا. ساؤل نے کہا خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو کیونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا. سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو اور اس کی جگہ کو دیکھ کر جان لو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کس نے اسے وہاں دیکھا ہے. کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے تو بڑی چلاکی سے کام کرتا ہے. سو تم دیکھ بھال کر جہاں جہاں کو چھپا کرتا ہے. ساتھا جب بندہ نہ کے باولا ہو گیا تو کہتا بڑی چلاکی نہ کام کر رہا ہے. بائبل کہہ رہی ہے صادق ہے. ارے جب تو صداقت سے بھاگے گا لوگ سمجھے کہ خرید پتہ نہیں کتنا کس سے آنا ہے. یہ تو خدا نے اس پر ظاہر کیا ہوتا. اور ان ٹھکانوں کا پتہ لگا. سنے اس جگہ سے جب وہ بھاگ گیا تو وہ جدی کی چٹانوں پر چلا گیا. کیلی چٹانہ تو تھوڑی میدان تو نٹھیا کھانا تو نٹھیا جنگلہ تو نٹھیا چٹانہ چلا گیا. اسی چٹان میں ساؤل بھی آ کے بیٹھ گیا. ساؤل نے کیا کیا داؤد نے ساؤل کو تجربہ کر دیا اور اسے نہ مارا. ایسا لگا اور انہوں نے دسیا آواز دیتی آ گئی تے پتہ کی کہندا اپنے آپ کو کہندا میں مرا ہوا کتا پسو ہوں تو کیوں میری جان دے خطے پہ ہے. میں کبھی تیرا برا نہیں چاہتا. مجھ میں کوئی بدی نہیں ہے. اس چٹان میں اس نے اس کی جان کو کیا کر دیا پرس دیا. تو ساؤل کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اس شرارت کی مہم کو چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں کہ سیمبل کی موت ہو گئی. 25ویں باب میں سیمبل مر گیا اور اس کی دشت فرار کو وہ وہاں سے چلا گیا. داؤد اور اس کے بعد ساؤل کی دوسری بار جان بخشی ہوئی. ایتھے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسری بار یہ ہوا کہ پھر داؤد نے ساؤل کو اس کا نیزہ اس کی سرائی لے لی اور پھر پہاڑ پر چڑھ کر کہا کہ دیکھ خدا نے تجھ کو میرے ہاتھ میں کیا تھا لیکن میں نے تجھے نہیں مارا کیونکہ میں تجھے خدا کا منصو جانتا ہوں. کیونکہ تو مت مخصوص کیا ہوا ہے کیسا راست بندہ ہے اور اس نے اسے نہیں مارا. تو سنیں اب کیا ہوا. یہ آخری حوالہ پڑھ کر میں بتاؤں گا کہ یہاں پر جا کر صادق کی مصیبتیں بہت ہی خدا نے اسے چھڑایا. پڑھیے 17ویں آیت سے. ہاں جی 21ویں آیت سے بلکہ پڑھو 26ویں باب کی. ہاں جی 21ویں آیت سے. تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی. ہاں میرے بیٹے داؤد لوٹ آ. پہلی دفعہ ساؤل نے کہا میں نے خطا کی اے میرے بیٹے لوٹ آ. آج وہ بیٹا کہہ رہا اسے کیونکہ اس نے دوسری بار اس کی جان بخشی. داؤد نے صادق تھا خدا پر بھروسہ کیا اور اب اس کا دشمن اسے بیٹا کہتا ہے. پڑھیے. کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری. کس کا مطلب ہے تو زیادہ راس پاس ہے. ہاں دیکھ میں نے حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے. ہاں داؤد نے جواب دیا اے بادشاہ اس بھالا کو دیکھ
सो जवानों में से हाँ। कोई आकर इसे ले जाए और खुदावन हर शख्स को उसकी सदाकत और दयानतदारी के मुआफिक जजा देगा। हाँ। क्योंकि खुदावन ने आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, हाँ। पर मैंने ना चाहा कि खुदावन के मंसूब पर ऐ देखो सादक बंदा आज कीता इतनी मुसीबत हुआ, शाऊल को उसने नहीं मारा, और सुनी क्या हुआ। और देख जिस तरह तेरी जिंदगी आज मेरी नजर में ग्रान कदर ठहरी, हाँ। इसी तरह मेरी जिंदगी खुदावन की निगाह में ग्रान कदर हो, आमीन। हाँ जी। और वो मुझे सब तकलीफों से रिहाई बख्शे। वो मुझे सब तकलीफों से, और बोलो मेरा, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। एक बात की थी कि खुदा ने उन रिहाई बख्श दी। और मजे की गल सुनो, कहना सी फिलिस्ती दाऊद नूं मारन, फिलिस्ती दाऊद नूं मारन, फिलिस्ती दाऊद नूं मारन। दाऊद नूं ते फिलिस्तियां ने नहीं मारा, लेकिन फिलिस्तियों ने साउल को मार दिया और एक बेटियां को भी मार दिया। अब इस आयत को ज़बूर 34 को मेरे साथ निकालिए, 19वीं आयत, और कहता है 31वें पाप से मर जाता है और दाऊद को पता भी नहीं होता, और कहता है सादिक की मुसीबतें बहुत, कारज भी, बार भी, हजूरी में भी, सिकरान वो मयून में भी, और जंगलों में भी, मैदानों में भी, चट्टानों में भी, लेकिन खुदा इन सब से किनिया मुसीबतों को, किनिया को मुसीबतें साबित थी, थोड़ियां के होतियां, तेरे हाई किनिया को देगा। सबको खुदा ने दी थी कि नहीं दी थी? खुदा ने सबसे उसको रिहाई बख्शी। ते जेड़ा पीछे प्यासी आप मारा गया। आए ज़बूर के शुरू में 2-3 आयत लिखेंगे और दुआ करेंगे। आज मेरी दुआ है आपसे, अगर कोई यहाँ पर मुसीबतों में है, हर दिन दुखी है, तो आज खुदा उसको इस कलाम के वसीला से बरकत देगा। सादिक मुसीबत में पड़ते हैं, अगे जाके मैं दसांगा यूथ थी जिला सादिक सी ते ओदी मुसीबत ते ओदी रिहाई दसांगा, बताऊंगा पतरस और उसकी मुसीबतें और उसकी रिहाई बताऊंगा, पौलुस और उसकी मुसीबतें और उसकी रिहाई बताऊंगा। ते आज तक सादिक कहना मुसीबतां तो पाक पतानियों की बनना चाहता है, ते मुसीबत आ गई सादिक ते लोगों ने उन्हें उदा जीना हराम कर दिया। कहना चंगा मुसीबत सादिक दिख ही रहता है, चंगा सादिक मुसीबतों में प्यार रहता है, ऐसा नहीं है। आए देखे और पूरा उसको समझ आ जाएगा ऊपर से। मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूंगा, और मैं जिन्हें हर वक्त बचाया और हर वक्त ही मुबारक कहेगा। उसकी सदाइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। कभी इस कलाम से बचा, जब वो मईन में बचा तो सताइश, जब वो मीकल के घर से बचा सताइश, जब वो बादशाह के घर में बचा तो सताइश, जब वो की मलक सदार के घर से बचा तो सताइश। कैसे सताइश करता रहा। हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरी रूह खुदा उन पर फख्र करेगी। की बोलो, सारे बोलो मेरी है। जो खुदा मुसीबतों से गुजारता है तो फिर रूह इंसान लोग अपनी ताकत पर नहीं, अरे साउल को मारना दाऊद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो सादिक था, वो उसे मंसूर समझता था। अब वो अपनी ताकत पर नहीं बल्कि कहता है मेरी रूह में, मेरी रूह, मेरा बातन, मेरी इंसान खुदा पर फख्र करेगा। ऐ बंदेरा मुसीबत बंदे की रूह बना देती है, बंदे अंदरों रूह को खुदा क्लियर कर देती है। नहीं तो मैं बंदे को ना भाई तेनू किने बचा, मेरी चौथे च कमेटी ना निकलती मैं तो मारी जाना सी, ओदी कमेटी ने बचाया। तेनू किने बचा, वो मेरी जेब च हंडवाना कट्टन वाली छुरी सी, मैं नारा बन रहा सामने कहती छुरी खोल रखा कोई जेने ना पै जाए,
कोई छुरी न मारी होवे लोग अपनी छुरियां ते कमेटियां ते दाऊद कहता नहीं खुदावन इन्नियां मुसीबतां मैंने तुझे तजर्बा किया और मैनू ते छड़ो मेरी रूह तुझ पर फख्र करती है। कैसा बंदा। और आगे पढ़ो लिखे मेरे साथ खुदावन की भलाई करो। तन पता गवाही देना कहना वो सब को बुलाओ मैं नाम दसा। अच्छा भाई बच्चे कहां लिखे पढ़ो इमाम 14वें बाब की 22 आयत और एक हवाला मत्ती 5 मेरा ख्याल 5:15 लिखा है चिराग जलाकर सारे बोलो चलिया हुआ चिराग बोलो तपता हुआ चिराग आग लगे चिराग जला पीते रखे पता का रही पूरे काम रोशनी जड़ा चल दे जड़ा फल दे जड़ा रोशनी देना ओह काम पूरे उच्चा भी ओह रखा जाता है कि रोशनी भी ओह देता है। अरे इसकी गवाही ने आज सब ईमानदारों की दुखों को मैं उसको मजबूत किया क्योंकि ये दुखों में चला है इसने आग सही है आग की भट्टी में रहा है। पढ़िए ईमान 14 और मत्ती 5:15 लेकर 5:55 उसने चिराग जलाकर उसको बुलंदी पर रखते ताकि घर वालों को रोशनी मिले। ए चले आया चिराग देना दे रोशनी ए दुखा जो निकले आया बंदा खुदा का तजर्बा करता है और सच्ची गवाही देता है कि साधक की मुसीबतें बहुत हैं खुदा उन सब से रिहाई बख्शता है एक तो नहीं छाता। पढ़िए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो और कहते थे जरूर है सारे बोलो जरूर है कट के बोलो जरूर है हाँ जी कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो बोलो खुदावन यीशु मसीह की कैसी कहनिया इतने भी सौखे ते उत्ते भी सौखे इतने औखे उत्ते सौखे इतने क्रॉस उत्ते क्राउन एदी दुखा तो बाद बादशाह लेकिन बहुत सी मुसीबतें सहकर जैसा सीखने तेन तत्ती हवाना लगे तू फुला की तरह मुस्कुराता रहे एंड भी कोई दबाव दे उनका अगर झूठ ना हो और आगे पढ़िए कहना मिलकर खुदावन की भलाई करो क्योंकि वो सब को गवाही देना चाहता है। कहते हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें सारे बोलो मिलकर मियां बीवी ने अपनी अंगूठी ते लिखवाते ने कपल आओ मिलकर इसकी तमजीद करें। काश का कोई ऐसा बंदा मिल जाए जरा चलिया है मुसीबतां जो गुजरिया है खुदा का तजर्बा है रूह खुदा के फकर करती है और बंदे ना इबादत दा बंदगी दा सताइश दा तमजीद दा बरकत दा रोशनी दा मजा आ जाएगा। ते जरा आप ही नहीं गुजरिया असी क्यों ड्रामा तो गुजर रहे हैं जिसे तो यीशु गुजरे आए जल्दी में 2 हवाले पढ़ाएंगे और दुआ कराएंगे जी। मैं चौथी आयत 34 बाब की मैं खुदावन का तारीफ हुआ मैं किसका तारीफ हुआ मुसीबत से तो कहता है मेरी सारी दहशत मुझसे क्या हो गई उसने मुझे दहशत से रिहाई बख्शी। कितने लोग चाहते हैं दहशत से रिहाई बख्शी जाए बड़ी दहशत से तो खुदा की तारीफ हो जाए। तुसी देखना जेड़ी जेड़ी चीज की दहशत है ना खुदा ने तो रिहाई बख्शी। और आगे सुनिए उन्होंने उसकी तरफ नजर की और वो मुनव्वर हो गए। हालेलुया। अंदर तारीफ की चीज जब नजर की थी क्या सारे जाल पे लेकिन वो जलाकर ऊपर किया और रोशनी ऊपर पड़ी उन्होंने नजर की थी उन्होंने भी रोशनी पै गई और वो मुनव्वर हो गए। जब हम खुदा पर नजर करते हैं अपनी मुसीबतों में सारी दुखों में नजर करता है तो खुदा उसको सब दुखों से रिहाई देकर उसका मन मुनव्वर कर देता है और उनके मुंह में कभी शर्मिंदगी ना होगी
इस गरीब ने दुहाई दी। गरीब का मतलब है कोई आसरा नहीं, खुदावन ने इसकी सुनी और इसे सब दुखों से बचा लिया। 8वीं आयत, आसमां कर देखो, सारे बोलो एदा मतलब है चख के देखो। एदा मतलब की है दाऊद ने चख के देखा और उसने कहा खुदावन कैसा तानु पता है किस दिन मजा आएगा? एक खूबसूरत तकरीर से नहीं, एक अच्छी प्रीचिंग से नहीं, एक फसाहत से नहीं, इस गल का मजा उस दिन आएगा जिस दिन तुसी मजा खुदा चख लोगे और दुखा जो तुम छुड़ा लेगा तो तुसी कहोगे सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। आए अपनी स्वर कुछ करें, अपनी आंखें बंद करें और आज हमने एक हिस्सा देखा है। एक लम्हे के लिए दुआ करें, एक लम्हे के लिए अपने स्वर को झुकाएं। आज सादिक बने, प्यूर बने, यीशु के लहू के सामने आए। तेरा खुदावन सादिक था, रास्त था, सलीबी दुखों में से गुजर कर वो कायम रहा। खुदा ने उसे मौत से भी, कब्र से भी, गुनाहों पर भी गलबा बख्श दिया और वो बादशाह के लिए बारा है और उसकी बादशाह अब भी है। और यूहन्ना कहता है मैं जो उस मुसीबत में खुदावंद यीशु की बादशाही का सबर से इंतजार करता हूँ। आज आप में से कितने हैं जो दुखी हैं, उदास हैं, मायूस हैं, डिस्टर्ब हैं, दुख पर दुख है, आंसू पर आंसू है। आज आप सादिक होकर दुख उठा रहे हैं, सब्र करें। खुदावन सारे दुखों में से तुझे रिहाई देने वाला है। मैं आपको यूनतन की तरह कहता हूं, तू गाली पाएगा, तू फतेह होगा, तू बाज है, तू बच्चों वाली होगी, तू तन्हा है, तू फिर से आबाद होगी, तू बेरोजगार है, तू डिस्टर्ब है, तू उदास है, मायूस है, मत डर। तेरा हाथ पकड़कर हाथ बढ़ाकर कहता हूं, तेरा खुदा तुझे रिहाई देगा। खुदा तेरे साथ है। आप में से कितने हैं जो आज सादिक होकर दुख सह रहे हैं और ईमान रखते हैं कि खुदा मेरे साथ है, वो आपको सबसे छुड़ाएगा। वो अपना दाहिना हाथ बुलंद करे, मैं उसके लिए एक लम्हे के लिए दुआ करूं। खुदावंद तेरे दुखों को जानता है। जितनों ने हाथ बुलंद किया है वो अपने घुटनों के बल हो जाए और तेरा खुदा तेरे साथ है। अरे शरीर की तो एक मुसीबत ही सदूम और अमूरा की तरह उसे बर्बाद कर देती है। साधक की बहुत हो तो भी खुदा उसे कायम रखता है। उसने चट्टान पर घर बनाया है। अपने दोनों हाथ उठाकर सब्र करें और खुदावन पर भरोसा करें। खुदावन की तरफ देखें, वो तुझे बरकत देने वाला है, वो तुझे तसल्ली देने वाला है, वो तुझे रिहाई देगा। तू बड़ापन में है, तू खार में है, तू चट्टान में है, तू जंगल में है, तू पागलपन में है, तू आवारगी में है, तू शिकस्तगी में है, तूने खो दिया है, नो प्रॉब्लम। खुदावन तुझे बरकत देगा, सौ देगा, उठाएगा। शादी की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावन उसे रिहाई देगा। यीशु एक एक जिंदगी को छू, एक एक जिंदगी को पाकर, एक एक जिंदगी को रिहाई दे। मैं तेरा खातिर मुद्दों में दुआ करता हूं। बीमारियों, लाचारियों छोड़ो, पागलपन छोड़ो, कैद छूट जाए। खुदावन अपना शौक का मजा चखा। इन्हें आसमान खुदावन ये तेरा टेस्ट नहीं जिसका दाऊद ने लिया, अरे जिसका अय्यूब ने लिया। ये तेरा मजा चखे तेरी कुदरत का। तूने अपने फजल से, अपनी कुदरत से, अपने तरीके से इस्तेमाल कर और बचा।
आए अपने होंठ खोले और फरियाद करे और दुआ करे, कहिए दाऊद की तरह, खुदा मुझ पर भी रहम कर, मुझे भी रिहाई बख्श। तो दाऊद को खुदा ने रिहाई बख्शी। आए अपने हाथ उठाए और दुआ करना शुरू करे। तेरी बेरोजगारी के दिन जाए, तेरे बांझपन के दिन जाए, तेरी कैद के दिन जाए, तेरी मायूसी के दिन जाए, तेरी गुर्बत के दिन जाए, तेरे भागने के दिन जाए, तेरी लाचारी के दिन जाए, तेरी अफसोसगी के दिन चले जाए, तेरी बेइज्जती के दिन चले जाए, तेरी इंसान के दिन चले जाए, तेरे रोने के दिन चले जाए, तेरी जुदाई के दिन चले जाए, तेरी बीमारी के दिन चले जाए, तेरे दुखों के दिन चले जाए। हे तेरे तेरे कैसे तेरे तेरे, हे तेरे तेरे कैसे तेरे तेरे, हे तेरे कैसे तेरे तेरे कैसे तेरे, हे तेरे कैसे तेरे तेरे कैसे तेरे। तेरी गुमनामी के दिन जाए जाए, तेरी मुसीबतें बहुत है, ईमान रख तू बादशाही करेगा, ईमान रख तू जिंदा रहेगा, ईमान रख साउल के तू हाथ बनाएगा, ईमान रख फिलिस्ती तुझे ना मार सकेंगे, ईमान रख और तुझ पर हाथ न चढ़ाएगा। और भी बड़ा 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 बड़ा, हे बड़े बड़े कैसे मेरे बड़े कैसे, हे बड़े कैसे मेरे बड़े कैसे। आओ दुआ करें, आओ उम्मीद रखें, साथ को मत घबराओ, साथ को मत परेशान हो, साथ को तेरी मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा इन सब से तुझे रिहाई बख्शेगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु की कुदरत से, यीशु के जलाल से, यीशु के फजल से कैश में 21 बादशाह ने उसे भगा दिया, छोड़ दिया, दीवाना समझकर। आज कोई यहाँ पर निदान है, रिहाई पाए, शिफा पाए, बरकत पाए, बरकत पाए। कितने साथी खुदा पर ईमान रखते हैं, अरे वो तुझे चिराग बना रहा है ताकि तेरे वसीला से बटेरों को रोशनी दे, वो तुझे गवाह बना रहा है ताकि तेरे वसीला से भक्तों को रोशनी दे, वो तुझे शागिर्द बना रहा है ताकि तेरे वसीला से भक्तों को बरकत दे, वो तुझे ईमानदार बना रहा है ताकि वो तेरे वसीला से भक्तों को बरकत दे। और दुख सहकर तुझे बादशाही में दाखिल होना है। सुन बरकत दी है यीशु के नाम में, आमीन।